किसान बिल हटेगा नहीं। डूब मरो बेरहम, तुम अपने उन भाइयों का खून निकाल रहे हो जो पहले से मरे हुए हैं। ये तो चंद गुलामों का खून है जो मैंने निकाला है। मेरे मालिक अगर हुक्म दें तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों का खून निकाल कर मैं इनके पैरों को भी धो सकता हूं। इस वक्त मैं जंजीरों में बंधा नहीं होता तो तुम्हें बताता कि जिस देश में तुम जैसे कीड़े पैदा होते हैं वहां हजारों माएं शेरों को भी जन्म देती हैं। कह दो अपने मालकों से मुझे 1 मिनट के लिए आजाद कर दें, फिर देखना जिन अंग्रेजों ने तुम्हारा जमीन खरीदा है वो तुम्हारी बोटियां किस भाव से खरीदते हैं। जब सलामत नहीं राजू। मैं ले लूंगा तुम सबकी, मेरा नाम मुकेश अंबानी। भाइयों बहनों, ये मुझे साफ नजर आ रहा है, हम सब ने जनता को लूट लिया है। आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। कमाल कमाल का शॉट दिया है, कमाल। हम सब मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी नीयत भी बिल्कुल नेक है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। सच में बेटा, हमारी तकदीर में जन्म लिखा है, मौत लिखी है, लेकिन बीच की जिंदगी नहीं लिखी है बेटा। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर, लेकिन यहाँ का सिस्टम। इतना सब होने के बाद भी हम यहाँ रहेंगे क्या बॉस? अब हम यहीं रहना है। अगर हमारी जान चली गई तो? किसानों का भरोसा गया तो? इन लोगों ने क्या कहा? जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी नहीं लिखी है, वो हम लिखेंगे। मतलब भगवान बनोगे? इंसान बनना है, लोगों के दिलों को जीतना है। मैं जो कह रहा हूं गौर से सुनो। किसानों के लिए लड़ने वाले बहुत से लोग होंगे ना, मुझे उन सब लोगों से एक बार मिलना है। अन्नम धर्मम जीवम शरणागते, स्वामी राजा तूरे, सबके दिल में रहता मसीहा तूरे। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब हम बीज बोते हैं तो सारे बीज से पौधे नहीं निकलते, किसी किसी से निकलते हैं जो पौधे बनकर फल देते हैं। उसे बेचने की जरूरत नहीं। अपनी ताकत का एहसास हम शहर वालों को करवाएंगे, उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे। अचानक पूरे राज्यों में अनाज की कमी। राज्य के सभी जिलों में आरएनसी यार्ड, सब्जी मंडी सब बंद पड़े हैं, सब खाली हो गए हैं। बहुत कम दुकानों में स्टॉक होने की वजह से भाव बढ़ाकर सामान बेचा जा रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है उसका अभी तक पता नहीं चला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कूली मजदूर रोड पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इस बारे में लोगों की क्या सोच है। इन किसानों को क्या हो गया पता ही नहीं चल पा रहा है। हमारे पास न तो खाना है न जेब में पैसा है, हम तो गाँव छोड़कर चले आए हैं यहाँ मरने के लिए। शहर में अनाज के भाव बढ़ने से लोग परेशान हो गए हैं। तैयार है क्या? हफ्ते भर से कोई सब्जी तरकारी नहीं आई है तो क्या पकाऊं? लीजिए पानी पीजिए। ये भी क्यों? ऐसे ही मरने दो। भाई खाने में कुछ है क्या? राशन भी नहीं है, खाना भी नहीं है। जो भी भूखा आता है उसे कोल्ड ड्रिंक और पानी हम अपने रेट से ही बेच रहे हैं। हॉस्पिटल में कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल है, सब बहुत तकलीफ में है। अनाज के लिए लड़ाइयाँ, दाने दाने के लिए मोहताज जनता। यार
अचानक ऐसे हो गया, इसकी वजह क्या हो सकती है? हमारे सारे मंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार भी आलसी है, इसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ रहा है यार। ये सरकार जब से आई है ना, तब से हर चीज के भाव बढ़ा दिए हैं, हमें गू खाना पड़ रहा है। अचानक अनाज का भाव इतना बढ़ने की आखिर वजह क्या है? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए राशन की दुकान में चोरी करने गया था सर। क्या होगा? चलो ना। अरे यहाँ खाए इतने दिन हो गए और तुझे इसकी पड़ी है। क्या बात है अंकल जी, टॉयलेट तो बहुत साफ है। यूज नहीं होगा तो साफ ही रहेगा ना। चल। अनाज के कमी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उनका मकसद क्या है? देखिए सीएम साहब, हमें अपने जिले में कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, फंड नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए सबको। अगर खाना नहीं दोगे तो वो वोट नहीं देंगे। राजनेता की जगह एक किसान बन जाता तो एक टाइम का खाना तो मिलता ना। जनता को परेशान करके किसानों के साथ खड़ा रहने वाला वो व्यक्ति कौन है? किसानों को सपोर्ट करने का आखिर कारण क्या है? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बच्चों से, बड़े लोगों से, औरतों से माफी मांगना चाहता हूँ। इनकी वजह से इतनी सारी मुसीबत आई है, जाकर कहीं डूब मर। सबको पता चल जाएगा। आप हाँ कहे तो मैं कॉल्स लेती हूँ। ले लीजिए। हेलो, शिवराज जी हैं, उनसे बात कीजिए। सर मेरा नाम दयानंद है। हाँ बोलिए दयानंद जी। सर क्या आपको ये सब सही लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, आपको गलत लग रहा है। चलो बात करते हैं, बताइए आप क्या करते हैं? इवेंट मैनेजर, इंजीनियर, फोटोग्राफी, कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर डिजाइनर, रियल एस्टेट, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, टीचर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन, लॉयर, गुड। इन सब के लिए क्या होना चाहिए? दिमाग, टैलेंट, एजुकेशन, फाइन। ये सब कैसे मिलता है? प्रैक्टिस, योगा, ध्यान, प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, ग्रेट। ये सब कहाँ से मिलता है? शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ? फिजिकली, मेंटली या फिर मॉरली? फिजिकली, मेंटली बोथ। और ये मिलती कहाँ से है? खाने से, खाने से। फूड। खाना, खाना, वो देता कौन है? किसान, 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 फार्मर। ऑफ कोर्स फार्मर। अरे आप अभी तक मुझे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ऐसा कह रहे थे, लेकिन किसी एक ने भी कहा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ? ओके छोड़ दो, एटलीस्ट एक दिन भी कभी किसानों के बारे में सोचा है तुम लोगों ने? या फिर किसानों को क्या तकलीफ है ये जानने की कोशिश की है? नहीं। एक बात समझ लो, जो खाना हमें मिलता है वो कंप्यूटर से या इंजीनियरिंग से नहीं मिलता है, बल्कि वो हमें मिलता है किसान की मेहनत से। आपके भले के लिए ही वो इतनी मेहनत करता है। वो अपना पूरा अनाज देश में बांट देता है, उसके लिए पैसे लेते हैं, मगर मौज करने के लिए नहीं, बल्कि अगले साल फिर से अनाज उगाकर आप लोगों को दे सके। इतना करने के बाद भी उसकी हालत आप लोगों को पता है? दरिद्रता, आत्महत्या है। अगर हमारे देश में ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में एक निवाला खाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे। क्षमा करना, ये किसी के विरोध में या द्वेष की लड़ाई नहीं है, सबसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूँ। आप लोग जो काम करते हैं उसमें आपको जो इज्जत और सम्मान मिलता है, वही इज्जत और सम्मान किसानों को भी मिलना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। अभी इतना बोलने के बाद अगर मेरी कोई गलती नजर आती है तो क्षमा करना, किसी भी पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूँ। ये लड़ाई अब खत्म होगी या आगे बढ़ेगी? सरकार इस समस्या पर क्या जवाब देगी? इंतजार कीजिए। नमस्कार। नमस्ते। ओके ब्रो, फिर मिलते हैं। चल बाय। और अगर सब्सक्राइब ना करें तो मारी है कंटाप तो गिरी हो जाके तलैया मां मूर्ख गधे। सब्सक्राइब ना करिए। कितने साल हो गए हमारे चैनल पे वीडियो देखते हुए? 1.5 साल। 1.5 साल हो गए, फिर भी वीडियो डिसलाइक करके हेटर बने घूमते हो। सब्सक्राइब ना करिए। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स। जी।